पुरस्कार का अधिकारी कौन? तेनालीरामा की कहानी। विजयनगर की राजधानी में अनेक रामलीलाएं होती थी। रामलीलाओं का मौसम आते ही कलाकारों की मंडलियां सक्रिय हो उठती, जगह जगह मंच बन जाते और कलाकार अभ्यास करने लगते। कहीं राम जी की सवारी निकलने की तैयारी होती तो कहीं श्रवण कुमार दशरथ नाटक मंच की तैयारी। सभी मंडलियों को यूं तो राज दरबार से प्रोत्साहन राशि मिलती थी, किंतु इस बार महाराज ने एक अलग ही घोषणा की। इस बार जो सबसे अच्छी रामलीला होगी उसे राज पुरस्कार दिया जाए। इसके लिए एक समिति बनाई गई। समिति में राज पुरोहित, सेनापति और मंत्री शामिल हो गए। तेनालीरामा को जानबूझकर समिति में नहीं लिया गया। तय हुआ कि समिति ही राज पुरस्कार के लिए रामलीला का चुनाव करेगी। समिति के सदस्य जगह जगह जाकर रामलीला देखने लगे। निश्चित दिन उन्होंने राजा को बता दिया कि अमुक रामलीला सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने तेनालीरामा से कहा, अब तुम एक समारोह का प्रबंध करो। इसी में उस रामलीला के मुख्य आकर्षण दिखाए जाएंगे और पुरस्कार भी दिया जाएगा। तेनालीरामा ने भरे दरबार में कहा, महाराज, समिति ने सर्वश्रेष्ठ रामलीला का चुनाव सचमुच बड़ी सूझबूझ से किया है। क्यों ना हो, यह रामलीला सर्वश्रेष्ठ कलाकारों ने की है। इस रामलीला मंडली वालों ने सदस्यों का भरपूर स्वागत किया है। उन्हें रेशमी शाल के साथ साथ चंदन की बनी मूर्तियां और उत्तम किस्म का एक एक शंख भी भेंट किया है। समिति के सदस्यों को मेरी बधाई। सुनकर राजा चौंके। पता चल गया कि इसी प्रलोभन के कारण समिति ने उस मंडली की रामलीला को सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। राजा ने तेनालीरामा से राय ली। वह बोला, महाराज, यह पुरस्कार तो बाल मंडली की रामलीला को मिलना चाहिए। पुरस्कार के प्रोत्साहन पाकर बच्चे आगामी वर्ष और भी उत्साह से रामलीला करेंगे। इसी बहाने बच्चे भगवान राम के सद्गुणों से प्रेरणा भी लेंगे। सभी दरबारियों ने तेनालीरामा की बात का समर्थन किया। अपनी दाल न गलते देखकर राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री शर्म से पानी पानी हो रहे थे। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। पुरस्कार का अधिकारी कौन? आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।